ट्विन फ्लेम, क्या आप कंफ्यूज हैं अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेकर कि आप इसमें हैं भी या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं? तो चिंता मत कीजिए। आज इस वीडियो में मैं 2 सिंपल संकेत आपको बताऊंगी जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं भी या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। उसमें सबसे पहले मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल से आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। आशा है आप सब अपनी जर्नी में ग्रो कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स काउंसलिंग सेशंस में आते हैं और किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम कनेक्शन से खुद को कंफ्यूज कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ को मेस की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी आज इस वीडियो से कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ, ताकि आप अपने अंदर पीस और हार्मनी लाकर अपनी उस यूनियन की तरफ आगे बढ़ पाएँ। साथ ही यदि आपको मेरे साथ कोई 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, कोई भी सर्विस चाहिए, हीलिंग सर्विस, कुछ भी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप टेक्स्ट करके अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दो सिंपल संकेत जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में। उसमें पहला संकेत ये है कि शायद कभी नहीं, या कह लो कि ऑलमोस्ट कभी नहीं, आपके ट्विन फ्लेम आपको हर्टफुल शब्द नहीं बोलते हैं और ना ही आपको कभी नीचा दिखाते हैं। यस, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप ये देख सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में दोनों ही कभी एक दूसरे को कोई मीन वर्ड्स नहीं यूज़ करते, कभी भी कुछ डिसमीनिंगफुल चीज़ एक दूसरे को नहीं बोलते हैं। पर यहाँ ये भी नहीं कहूँगी कि वो आप उनके किसी भी बिहेवियर से हर्ट नहीं होते हैं, पर ये कह रही हूँ कि वो कभी भी आपको पर्पसफुली हर्ट नहीं करते हैं। उनके बिहेवियर से हम बहुत बार हर्ट होते हैं। जैसे अगर आप शुरू में हैं इस जर्नी में, तो हो सकता है बहुत बार आपके ट्विन फ्लेम आपको ये भी बोल सकते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते और वो रन अवे कर जाएं, जो नेचुरली देखा जाए बहुत अनहेल्दी सा है, जिसकी वजह से हो सकता है कई बार आपको डिफेंड भी करना पड़ता है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ उनको लेकर, जबकि कभी भी उन्होंने आपको कोई भी मीन शब्द नहीं बोले हों, फिर भी आप डिफेंड करते हैं और आप हर्ट भी फील करते हैं उनके ऐसे भाग जाने से, कुछ भी कहकर। तो पर ये कहूँगी कि ये जो भी आप हर्ट फील करते हैं, ये उनकी वजह से नहीं होता, ये आपके खुद की वजह से होता है, जिस पे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस पे बात कर चुकी हूँ। तो उनका लिंक मैं आपको राइट की आई में भी लिंक कर दूँगी कनेक्ट, तो आप उनको देख सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे चैनल की ट्विन फ्लेम प्लेलिस्ट से आप पहले वीडियोस को, जो भी कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम सिंपल संकेतों की बात कर रहे हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उन्हीं पे वापस चलते हैं। जो पहला संकेत मैं आपको बोल रही थी कि वो आपको कभी पर्पसफुली हर्ट नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? पर्पसफुली हर्ट नहीं करते हैं। यस, हम हर्ट होते हैं उनके बिहेवियर से, बहुत तरह के बिहेवियर से हर्ट होते हैं कि वो ऐसे कैसे बात नहीं कर सकते, या आपको ब्लॉक कर दिया उन्होंने, कुछ भी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई आपको कह रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। अगर एक नॉर्मल सेंस में भी देखा जाए, ये कोई क्राइम तो नहीं है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और प्रायोरिटी हो सकता है उनकी लाइफ सिचुएशंस में कुछ और चीज़ें चल रही हो सकता है अभी, अगर हम अल्टीमेटली भी बात करें, हो सकता है अभी आप दोनों उस अलाइनमेंट में नहीं हो। ओके, तो ये कोई क्राइम तो नहीं है अगर आप इसको लाइट सेंस में देखें।
कई बार हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि आपके ट्विन आपको बोलें कि वो बहुत बिजी हैं इसलिए वो आपसे बात नहीं कर सकते, या उनकी प्रायोरिटी कुछ और है राइट नाउ, उनको अपने बच्चों को टेक केयर करना है, या उनकी फैमिली है, या आप उनसे बहुत दूर रहते हो। बहुत तरह के ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोले कि वो आपसे प्यार करते हैं पर आप लोग साथ नहीं हो सकते। मैनी अदर काइंड ऑफ रीजंस कि कुछ भी, कि उनको अपनी फ्रीडम की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स वो देते हैं आपको भागने की। तो ये कहूँगी कि ये ऐसा नहीं होता कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, पर ये सब वो बोल रहे होते हैं, ये कह लो कि उनके अंदर के छिपे हुए फेयर से डील करने के लिए। ये उनके खुद के ही फेयर्स होते हैं जिनकी वजह से वो ये सब आपको बोल रहे होते हैं। जो ट्विन फ्लेम कहूँगी प्रॉपर हार्मोनाइजेशन हेल्दी कनेक्शन में अब हैं, साथ 1-to-1 लिविंग उसमें भी हैं कनेक्शन में। तो वहाँ कई मैस्कुलिन ये रिपोर्ट करते हैं जो बताते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्यों ऐसे भाग रहे थे, कि क्यों वो इतना डर रहे थे इस चीज़ से, तो पर ये स्टेटमेंट्स वो बोलते हैं, पर इंटेंशनली बोलो, पर्पसफुली वो आपको कुछ मीन बोलकर या कुछ आपको नीचा दिखाकर हर्ट करते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ऐसा आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फील करते हो। दूसरा संकेत ये है कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हमेशा स्टिमुलेट करते हैं उनकी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। वहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं। वहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को आप कम होता भी महसूस करते हैं, अपने अंदर के उस लव को भी घटता महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में ग्रो नहीं कर सकते, करते हैं, कई वहाँ भी ग्रो करते हैं, पर वो उनकी वजह से नहीं होता है, वो आप खुद की वजह से ग्रो करते हैं। पर वहीं अगर बात करें कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, वहाँ पर आप एक दूसरे को डायरेक्टली बोल लो, इनडायरेक्टली बोल लो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप एक दूसरे को एनकरेज करते हो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। कई बार बोल लो, वो आपको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं किसी जॉब के लिए या किसी एडवेंचरर थिंग के लिए या कुछ करियर करने के लिए। बहुत ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत फन सेक होता है। कई बार ये नहीं कहूँगी, जब वो इनडायरेक्टली वे में कई बार करते हैं, इनडायरेक्ट जब वो आपको ट्रिगर करके कई चीज़ें दिखाते हैं, तो वो बहुत फन लविंग नहीं होता। बट येस, क्योंकि आप वो मिरर देख के अपने अंदर जाते हो और फिर आप अपनी उस डिवाइन फेमिनिन एसेंस को अनफोल्ड करते हो, अपने अंदर की उस क्वालिटी को अनफोल्ड करके अपने अंदर उस एरिया में काम करते हो, ग्रो करते हो स्पिरिचुअली। तो ये कह लो कि बाद में आप समझ जाते हो कि जो भी ट्रिगर्स हैं वो एक ब्लेसिंग की तरह ही है। पहले ऐसे नहीं कहूँगी कि वो आपको ट्रिगर परेशान नहीं करते हैं परेशान, पर वो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ के लिए होते हैं। ठीक है, आपको चाहे वो पर्सनली ग्रोथ के लिए हो या स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए, आप एक दूसरे को दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रोथ की तरफ ही एनकरेज करते हो। वहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऐसे नहीं होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो आप यहाँ अभी एकदम से याद आ रहा है कि अभी रिसेंटली एक मेरी सेशन हुआ था किसी के साथ, एंड वो बंदी बता रही थी कि एक तो वो जिस भी रिलेशनशिप में थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ था। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वो आपको दे नेवर हर्ट यू इंटेंशनली, सेम एज वो वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता है, वन थिंग। ठीक है, तो वहीं अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकरेजमेंट की दूसरे संकेत में, तो उस काउंसलिंग में वो जो स्टूडेंट है या बंदी मुझे बता रही थी, तो उन्होंने बताया कि जिस भी वो कनेक्शन को ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ रही थी, उसमें जो उनके वो जो भी पार्टनर थे हैं, मतलब जो भी हैं, वो उनको उनकी जो कह लो कि एक्चुअल गिफ्ट्स, शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ सिंगर एंड शी हैज़ अ वेरी गुड सिंगिंग क्वालिटी गिफ्ट इनसाइड हर। तो वो उनको उसी चीज़ के लिए डीमोटिवेट करते थे, उनके फ्रेंड से उन्हें दूर कर रहे थे, उनके ग्रुप से उन्हें दूर कर रहे थे,
सेक्सुअली अब्यूज़ तो मैंने आपको बताया ही कि वो भी चल रहा था। तो ये चीज़ें नहीं होती, ये सब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होता है, ठीक है। कई बार बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। ना ही सेक्सुअल अब्यूज़ होता है और ना ही आप लोगों को कह लो कि नीचा दिखाया जाना या आपको कहते हैं ना डी एनकरेज करना अपशब्द बोलकर या कुछ भी, है ना, आपकी वैल्यू को आपको नीचे करना। नो, जो आपका एक्चुअल ट्विन फ्लेम होता है वो आपको एनकरेज करता है, किसी भी वे से वो आपको एनकरेज करता है कि आप खुद में ग्रो कर पाओ और आप अपने अंदर वो ग्रोथ को देखते भी हो, वेदर इट्स पर्सनली और स्पिरिचुअली। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि जो भी अगर आपको ट्रिगर मिल रहे हैं अपने ट्विन से, तो वो एक ब्लेसिंग है। अपनी तरफ देखें, अपनी ग्रोथ की तरफ काम करें और अपनी उस कह लो कि स्पिरिचुअली बोल लो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अबंडेंस की तरफ बढ़ें। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एक चीज़ है और आप देख सकते हैं कि जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ किसी भी सिचुएशन को, कैसी भी सिचुएशन आपकी एक दूसरे के साथ हो रही है, वो हेल्दी समझ लो सिचुएशन में कन्वर्ट हो ही जाती है। आप उनके साथ उस हेल्दी, धीरे धीरे आप उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हो, तो वो होता है। पर वहीं अगर बात की जाए कि टॉक्सिक किसी रिलेशनशिप में, वहाँ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है। वहाँ कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आपका डिसएग्रीमेंट हो, वहाँ पे आप एंड में कह लो कि आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को नीचा दिखाना, मतलब ये सब चीज़ें आप ये सब चीज़ें देखोगे वहाँ पे। आई कैन से अनकंडीशनल लव आपको एक दूसरे के लिए पोर होता नहीं दिखेगा। शायद हो सकता हो, पर मैंने नहीं देखा है आज तक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में कि आप हेल्दी रिलेशनशिप फील कर सको या एक दूसरे के लिए वो अनकंडीशनल लव खुद के साथ में फील कर सको। होता होगा पर मैंने नहीं देखा है। तो ट्विन फ्लेम के साथ आप किसी भी सिचुएशन को हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरों के साथ आप मैनिपुलेशन भी फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप ये दूसरा संकेत भी फील कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप से पूछें कि आप एक्चुअल में ट्विन कनेक्शन में हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। ऐसा भी नहीं कहूँगी कि अनकंडीशनल लव आप सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही फील करते हो। नो, जो पीपल अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं किसी अदर माध्यम से और अपने किसी स्पिरिचुअल मेट के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी आप उस अनकंडीशनल लव को फील कर सकते हो दो स्पिरिचुअल पार्टनर्स में। तो पर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अनकंडीशनल लव मैंने नहीं देखा है। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कह लो कि जो भी ट्रिगर होते हैं, जो भी सिचुएशन आती है, वो आपके अंदर के किसी ना किसी पैटर्न को हील करने के लिए आती है और आप उस ट्रिगर को देखते हैं। जब आप हील कर लेते हैं देन आपके अंदर वो इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू, कि ये आपके अंदर का पैटर्न था जिसको अब आपने हील कर लिया है और वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप फिर वो ग्रो होने लग जाती है और आप फिर उसको एक हेल्दी सेंस में लेने लग जाते हैं। ठीक है, वही टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। और जैसे जैसे फिर आप हील होते जाते हो, ठीक है, अपनी इस जर्नी में बढ़ते बढ़ते फिर आप एक दूसरे के साथ कह लो कि जब आप अपने अंदर उस यूनियन को फील करके आप फिर अपने उस पार्टनर से फुली लव्ड भी फील करते हैं, केयर्ड भी फील करते हैं, सपोर्टेड फील करते हैं, रिस्पेक्टेड फील करते हैं अपने ट्विन से। तो ये सब आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आप उनके साथ डे टू डे एज अ फिजिकली भी टुगेदर रहने लग जाते हैं, या जैसे भी जब आप उनके साथ हार्मोनाइजेशन हेल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो कि पॉसिबल है। पर ऐसा नहीं है कि आप शुरू से बस आपका टारगेट वही हो जाए, ठीक है, कि आप बस उधर ही ध्यान दे रहे हो, आपका ग्रोथ, खुद की ग्रोथ पे कोई ध्यान नहीं है। प्लीज़ ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी स्पिरिचुअल पाथ का कनेक्शन है। आपको पहले खुद पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर बोला जाए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हम लोग ये देखते ज़रूर हैं कि हमारी मैस्कुलिन एनर्जी भाग गई, या वो लव को डिनाई कर रही हैं, या मेरे को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, कुछ भी हम लोग ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और हम कई बार क्वेश्चन भी करते हैं। पर अगर आप लोगों को बताऊं कि ये मैस्कुलिन के लिए भी इजी नहीं होता है,
ठीक है, कि वो आपकी ग्रोथ को पहले रखते हैं। ठीक है, इट्स नॉट ईजी कि वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कह लो या पर्सनल ग्रोथ को आगे रखते हैं और अपनी डिज़ायर्स को, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वो डिज़ायर नहीं होती कि वो आपके साथ हो लें, होती है, उनके अंदर भी ये डिज़ायर, डीप डिज़ायर होती है कि वो आपके साथ होना चाहते हैं। ठीक है, पर वो उस डिज़ायर को कह लो कि आपको गलत ट्रीट करने के लिए, या एक वही चीज़ आ जाती है कि वो हर्ट नहीं करना चाहते हैं, दिल गिव यू दैट फ्रीडम, वो आपको बाउंड नहीं करते हैं उन चीज़ों से। तो उनके लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इन चीज़ों को नहीं लेना है, अपनी जर्नी पे ध्यान देना है, खुद पे काम करना है, अपनी उस डिवाइन फेमिनिन एसेंस में आने पे ध्यान देना है। क्योंकि जितनी बार वो आपको ट्रिगर करते हैं या आपको छोड़कर भी जाते हैं, उतनी बार वो आपको एक तरह से नॉक करके जाते हैं कि आप अपने अंदर के उस डिवाइन फेमिनिन एसेंस को एक और लेवल अप लेकर जाएं, खुद में और ग्रोथ में आएं। तो अपनी ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान देना है और खुद पे काम करते जाना है और अपने अंदर की उस इनर यूनियन में आने पर ध्यान देना है। देन फिर आप फिजिकल हार्मोनियस यूनियन में, उस हेल्दी रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, पॉसिबल है। ओके, तो पहले खुद पे ध्यान दें और ये भी देखें कि आप एक्चुअल में ट्विन कनेक्शन में हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो ये हैं 2 सिंपल संकेत जिनसे आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत डिसहार्टन होती हूँ जब ऐसे सेशंस से बच्चों से बात होती है कि क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, तो अपनी इस प्रीशियस लाइफ को अपनी ग्रोथ की तरफ ले जाने पे ध्यान दें, ना कि किसी भी ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप को किसी भी तरह के लेबल से आप एंटरटेन ना करें। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल कनेक्शन, जहाँ पे कोई भी एक दूसरे को अब्यूज़ नहीं करता है, फ्रीडम देता है ताकि वो अपने आप में ग्रोथ में जा पाए। ठीक है, आशा है आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा। यदि आप मेरे से कोई 1-to-1 ट्विन फ्लेम रिलेटेड भी क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसे आपको पता है लास्ट हमने 3 मंथ से हमारी ट्रायल क्लासेस चल रही हैं, अभी हम आगे कोर्स में भी जाएंगे, तो आप उसके रिलेटेड भी मेरे से नंबर पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, और अदरवाइज़ वैसे अगर आपको कोई काउंसलिंग सेशन चाहिए या कोई और सर्विस चाहिए, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर देकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।